हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एमीन्स। एमीन्स बनाते कैसे, यानी कि एमीन्स का इंट्रोडक्शन पढ़ा, एमीन्स का हम लोगों ने स्ट्रक्चर पढ़ा, एमीन्स का हम लोगों ने नॉमेनक्लेचर पढ़ा और अब बारी है एमीन्स के मेथड्स, यानी बनाते कैसे हैं इसको। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एमीन्स। तो एमीन्स में हम लोग आज टॉपिक पढ़ेंगे मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एमीन्स। अब एमीन्स को कैसे बनाया जाता है, इसके लिए सबसे बेटर और सबसे पहला मेथड है एल्काइल हैलाइड से। एल्काइल हैलाइड की अगर अमोनोलिसिस करा दें तो पहला मेथड है फ्रॉम अमोनोलिसिस ऑफ एल्काइल हैलाइड। एल्काइल हैलाइड के अमोनोलिसिस से कैसे बनेगा, तो ये RX लिया और इसकी हमने अमोनिया से रिएक्शन करा दी, यानी यहां अमोनिया लिख लेते हैं। जैसे इसको अमोनिया के साथ में आप ट्रीटमेंट कराएंगे तो यहां से HX निकल जाएगा और बनेगा RNH2, यानी 1 डिग्री का एमीन तैयार हो जाता है। अगर यहां CH3Cl ले लीजिए तो यहां CH3NH2 बन जाएगा। इसी तरीके से अगर यहां दोबारा एल्काइल हैलाइड से रिएक्शन कराओ तो फिर एक HX निकल जाएगा और R के साथ में तो ये R हो जाएंगे तो R2NH हो जाएगा, यानी 2 डिग्री एमीन। तो ये 1 डिग्री का एमीन बना लिया, ये 2 डिग्री का एमीन। फिर दोबारा एक बार और एल्काइल हैलाइड से रिएक्शन करा दीजिए तो ये बन जाता है आपका, फिर एक HX रिलीज हो जाएगा और R3N टर्सरी एमीन बन जाएगा। क्वाटरनरी सॉल्ट बन सकता है अगर अमोनिया से दोबारा एक एल्काइल हैलाइड से रिएक्शन करा दें। तो अमोनोलिसिस ऑफ एल्काइल हैलाइड में हम लोग सिंपल अमोनिया के साथ इसको हीट कर देते हैं और जैसे ही अमोनिया के साथ इसे हीट करेंगे हमें तुरंत मिल जाएंगे प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी एमीन, व्हाटएवर जो आपको जरूरत है। लेकिन इसका ड्रॉबैक आपको बता दूं मैं, ड्रॉबैक इसका यह है कि अगर आपने अमोनोलिसिस कराया तो अकेला प्राइमरी एमीन नहीं मिलेगा, यानी आपको मिक्सचर मिलता है प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी। ये कोई भी कहे कि अमोनिया से रिएक्शन कराकर केवल एक ही एमीन मिल जाए तो ये पॉसिबल नहीं है। तीनों एमीन मिलेंगे, तीनों को सेपरेट करना पड़ेगा, विच इज वेरी डिफिकल्ट, जो डिफिकल्ट है, इम्पॉसिबल नहीं है। तो अब यहां पर क्वेश्चन ये अराइज होता है कि हमारे पास एल्काइल हैलाइड में RI भी है, हमारे पास एल्काइल हैलाइड में RBr भी है, हमारे पास एल्काइल हैलाइड में RCl भी है, एल्काइल हैलाइड में RF भी है। इनमें सबसे बेटर, सबसे जल्दी रिएक्शन कौन करता है, तो ये हमने आपको बता दिया कि ये लगे हुए हैं आपके कौन से ऑर्डर में, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी टुवर्ड्स अमोनिया। अमोनिया से रिएक्टिविटी के RF अधिकतर नहीं कंसीडर करते हैं, हम RCl तक ही कंसीडर करते हैं। तो सबसे बढ़िया रिएक्शन, जल्दी रिएक्शन एल्काइल आयोडाइड करता है। अब मन में क्वेश्चन आता है कि आखिरकार एल्काइल आयोडाइड ही रिएक्शन जल्दी क्यों करता है। एल्काइल आयोडाइड में आयोडीन का साइज बड़ा है, एल्काइल ग्रुप ऑलरेडी पहले से बड़ा है, दोनों के बीच की डिस्टेंस बढ़ जाती है, बॉन्ड वीक हो जाता है, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी घट जाती है, इसलिए रिएक्टिविटी बढ़ जाती है, ये भी आप जान लीजिए। तो ये मेथड था हमारा कौन सा, फ्रॉम अमोनोलिसिस ऑफ एल्काइल हैलाइड। अब दूसरा मेथड है, बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है, फ्रॉम गैब्रियल थैलिमाइड सिंथेसिस। गैब्रियल थैलिमाइड सिंथेसिस एग्जाम में खूब पूछी जाती है और कॉम्पिटिटिव भी है, ये कंपटीशन में भी पूछी जाती है। अधिकतर जितने भी पीजीटी के, टीजीटी के इंटरव्यूज होते हैं उनमें भी ये कोस्ट रिएक्शन पूछी जाती है, तो इसको आप बहुत ध्यान में रखेंगे। गैब्रियल थैलिमाइड सिंथेसिस, गैब्रियल थैलिमाइड सिंथेसिस में होता क्या है, सबसे पहले हम लोग एक कंपाउंड लेते हैं जिसका नाम होता है थैलिमाइड। ये कंपाउंड हमारे पास है थैलिमाइड। थैलिमाइड की रिएक्शन अगर हम एल्कली KOH से करा देते हैं तो यहां से वाटर निकाल दीजिए,
H2O निकल जाएगा, हीट करिएगा तो H2O निकलेगा और बनेगा पोटेशियम थैलीमाइड, यानी थैलीमाइड में एक ग्रुप जुड़ जाएगा जिसका नाम हो जाएगा पोटेशियम थैलीमाइड। इस पोटेशियम थैलीमाइड को अगर एल्काइल हैलाइड से रिएक्शन करा दें तो यहां से KX निकल जाता है और प्रोडक्ट हमें मिलता है एल्काइल थैलीमाइड। तो ये हमारे सामने हो गया एल्काइल, एन एल्काइल थैलीमाइड बोल सकते हैं। इस एन एल्काइल थैलीमाइड को अगर NaOH के साथ हाइड्रोलाइज करा दें, वाटर डाल दें, यहां पर DMF भी साथ में डाल सकते हैं, डाई मिथाइल फॉर्मामाइड बोला जाता है। अब जैसे NaOH के साथ चाहे हाइड्रोलिसिस वाटर से दिखाई चाहे NaOH से दिखाइए, ये टूट जाएगा। अगर आपने वाटर से दिखाई है तो यहां पर COOH दिखा दीजिएगा, COOH दिखा देना, और अगर NaOH से दिखाई तो यहां पर COO Na ऐसे करके दोनों तरफ दिखा देंगे, तब भी कोई दिक्कत नहीं। फिलहाल मैं वाटर से दिखा रहा हूं इसलिए यहां पर H लिख रहा हूं, H लिख दिया। अब जैसे यहां से आप तोड़ दीजिए, इधर OH इधर H, इधर तोड़ दीजिए H इधर और OH इधर, अब आपको दिखेगा बिल्कुल सेपरेट होता हुआ प्राइमरी एमीन। तो इससे प्राइमरी एमीन बनते हैं, एरोमेटिक एमीन इसके थ्रू नहीं बनाए जा सकते। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन एग्जाम में खूब आता है कि प्राइमरी एमीन बनते हैं इससे, लेकिन एरोमेटिक प्राइमरी एमीन इससे क्यों नहीं बना, यानी एनिलीन क्यों नहीं बनता है गैब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस के थ्रू। तो आप जान लीजिए, यहां पर हमने अगर एराइल ग्रुप लिया तो ये क्लोरोबेंजीन समथिंग ले लिया, तो क्लोरोबेंजीन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करता है, जबकि यहां पर न्यूक्लियोफिलिक एल्काइल हैलाइड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करते हैं। ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के थ्रू ही रन होती है, जबकि एराइल लेने पर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो जाएगी, और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के थ्रू ये प्रोडक्ट फिर नहीं बनाया जा सकता है। यानी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ये नहीं शो करेगा, और जब इलेक्ट्रोफिलिक नहीं शो कर पाएगा तो यानी एरोमेटिक एमीन इससे नहीं बन सकता है। तो ये थी गैब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस। अब हम लोग तीसरी रिएक्शन की बात कर लेते हैं फ्रॉम साइनाइड से। एल्काइल साइनाइड की बात करें, एल्काइल साइनाइड से यानी RCl ले लेते हैं, और इसमें 4 नेसेंट हाइड्रोजन आएंगे। ये कहां से आएंगे? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड रिड्यूसिंग एजेंट बोला जाता है। Na और C2H5OH के साथ इसे हीट कर दीजिए, 2 H यहां लगाइए और 2 नाइट्रोजन के साथ, तो आपका ये एमीन तैयार हो जाता है, प्राइमरी एमीन बन जाएगा इससे। अगर CH3 लिया तो आपका इथाइल एमीन बन जाएगा, है ना। इस तरीके से आप डिफरेंट प्रोडक्ट इससे बना सकते हैं। तीसरा मेथड है फ्रॉम ऑक्साइन। ऑक्साइन से कैसे बनेगा जान लीजिए आप। अगर आपने RCH डबल बॉन्ड NOH, ये आपने एल्डिहाइड कीटोन में पढ़ा था कि ऑक्साइन कौन से होते हैं। अगर ऑक्साइन को आपने 4 नेसेंट हाइड्रोजन के साथ रिड्यूस करा दी, दो एक इधर लगना है, 2 इधर लगने हैं, हाँ ठीक, 4 से कराइए, और यहाँ पर रिड्यूसिंग एजेंट LiAlH4 ही लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। वाटर निकालिए पहले यहाँ से, जैसे ही वाटर निकालेंगे 3 हाइड्रोजन बचेंगे, 2 इससे जोड़िए, 1 इससे जोड़िए, यानी RCH2NH2 बनेगा, साथ में वाटर निकल जाएगा। तो इससे ऑक्साइन से भी बना सकते हैं। नेक्स्ट मेथड है कि अगर आप एल्डिहाइड कीटोन से बनाना चाहते हैं तो एल्डिहाइड कीटोन से भी बना सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपने ये ग्रुप लिया C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर आपने R लिया, यहाँ H लिया, इसकी रिएक्शन पहले करा दीजिए 4 नेसेंट हाइड्रोजन से। तो जैसे ही, अब यहाँ पर होता क्या है, जैसे मान लो आपने एल्डिहाइड लिया है तो यहाँ पर आपको कौन सा ग्रुप लगाना है, यहाँ पर आपको एमीन बनाने हैं। पहले माइंड में आपको ये सेटअप करना पड़ेगा कि हमें एमीन बनाना है। तो पहले आपको कहाँ तक आना पड़ेगा, यानी कि इसके रिएक्शन अमोनिया से करा के पहले इमीन बना लीजिए, रिडक्शन ना कराइए। यहाँ पर अमोनिया से रिएक्शन करा दीजिए। जैसे ही अमोनिया से रिएक्शन कराएंगे H2O निकल जाएगा और कंपाउंड हो जाएगा R, यहाँ CH डायरेक्ट लिखे दे रहे हैं हम, CH डबल बॉन्ड NH, इसे इमीन के नाम से जानते हैं। इमीन का अगर हम 2 नेसेंट हाइड्रोजन से रिडक्शन कराएंगे तो रिडक्शन कराने पे यहाँ LiAlH4 ले लीजिएगा, रिड्यूसिंग एजेंट LiAlH4 लगाइएगा, बन जाएगा RCH2NH2, ये एमीन बन जाता है। तो ये सिंपल मेथड्स हैं, आप आसानी से सीख सकते हैं। इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है हॉफमैन्स ब्रोमामाइड रिएक्शन। हॉफमैन्स ब्रोमामाइड रिएक्शन बहुत आती है एग्जाम में, बहुत पूछी जाती है।
तो फिर याद करिए आप हॉफमैन्स ब्रोमामाइड सिंथेसिस या रिएक्शन भी बोलते हैं। तो हॉफमैन्स ब्रोमामाइड रिएक्शन है क्या? हॉफमैन्स ब्रोमामाइड रिएक्शन में एमाइड को लेते हैं और एमाइड की रिएक्शन हम लोग एल्कली यानी कि KOH से कराएंगे, साथ में ब्रोमीन वाटर ले लेते हैं, Br2 ले लेते हैं। अब होगा क्या, ये RNH2 रह जाएगा, ये यहाँ पर RNH2 बचा। अब यहाँ पर K2CO3 भी निकालिए, K2CO3 2KBr भी निकालिए और वाटर के 2 मॉलिक्यूल भी निकालिए। इस रिएक्शन की खास बात क्या है कि इस रिएक्शन में लॉन्ग चेन शॉर्ट चेन में कन्वर्ट होती है, एक कार्बन रिड्यूस हो रहा है, तो कार्बन चेन को घटाने में भी ये रिएक्शन बहुत काम आती है, हॉफमैन्स ब्रोमामाइड रिएक्शन। तो हॉफमैन्स ब्रोमामाइड रिएक्शन को आप इस तरीके से, R की जगह पे CH3 लेंगे तो CH3NH2 बन जाएगा। R की जगह पे अगर आप कोई भी ग्रुप लगाएंगे उसी कैटेगरी का, एराइल ग्रुप भी लगा दीजिए तो एराइल यानी कि एनिलीन भी इसी से बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। नेक्स्ट और इम्पॉर्टेंट फिर एक मेथड है, नाइट्रो कंपाउंड से हम लोग कैसे बनाएंगे अमीन। नाइट्रो कंपाउंड से अमीन बनाने का तरीका क्या है? अगर हमने RNH2 लिया है, RNO2 लिया है, यानी ये नाइट्रो कंपाउंड है RNO2, इसको 6 नेसेंट हाइड्रोजन लाइए और ये आएंगे SnHCl या FeHCl से आएंगे, तो यहाँ पर 2 वाटर के मॉलिक्यूल 2H2O यहाँ से रिलीज कराइए। देखिए 4 हाइड्रोजन यहाँ से लीजिए, 2 ऑक्सीजन बन जाएगा, RNH2 बनेगा और साथ में वाटर मॉलिक्यूल मैंने यहाँ रिड्यूस निकाल दिया। अगर आपने बेंजीन के ऊपर भी नाइट्रो कंपाउंड लिया होता तब भी बेटा यही प्रोडक्ट बनता, RNO2 लेते, 6 नेसेंट हाइड्रोजन लगा लेते, सिंपल स्टडी, तो यहाँ पर आपका ये एनिलीन तैयार हो जाता। तो ये मेथड्स हैं, बढ़िया मेथड हैं जिनको आप आसानी से जान सकते हैं, जिनको आप आसानी से लिख करके सीख सकते हैं कि आप एमीन्स कैसे बनाएंगे। एमीन्स अल्कोहल से भी बन सकते हैं, एमीन्स के बहुत सारे और भी मेथड्स हैं, जैसे अगर ग्रिग्नाइड एजेंट से बनाना है तो क्लोरामीन से रिएक्शन करा दीजिए, यानी अगर आपको RMgX से बनाना है एमीन तो आप ClNH2 क्लोरामीन से कराइए, ये इतना हिस्सा उड़ा दीजिए, यानी कि RNH2 मिल जाएगा और आपका MgCl2। अगर यहाँ दोनों तरफ Cl है तो जैसे कि मान लीजिए यहाँ Cl लिया तो वैसा बन जाएगा, नहीं तो फिर X और Cl दोनों जोड़ना पड़ेगा। तो ये मैंने आज आपको इंपॉर्टेंट मेथड्स जो थे, जो एग्जाम में अक्सर पूछ लिए जाते हैं, बच्चे कैसे बनाएंगे एमीन्स, उन मेथड्स को आपके सामने एक्सप्लेनेशन दिया। कैसे लगे आपको मेथड्स, कौन सी रिएक्शन मैंने आपको ये बताई, इनको लिख करके देखेंगे, आप याद जरूर कर लेंगे तो आपको एमीन के मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन पता लग जाएंगे कि एमीन्स बनाए कैसे जाते हैं। एमीन्स को सीखने का सबसे बेटर तरीका यही है कि आप उसको R या एराइल ग्रुप लगा करके सीखिए और फिर बाद में जो कंपाउंड बनाना हो उसी हिसाब से आप उसको चेंज करते रहिए, तो आप एमीन आसानी से सीख जाएंगे। तो कैसे लगी आपको ये वीडियो, कैसा लगा आपको ये पैटर्न और कैसी लगी एमीन की मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और मुझे इनबॉक्स में जाकर के कमेंट डालिएगा। अच्छा लगा हो तो अच्छा कमेंट दीजिएगा, खराब लगा हो खराब कमेंट दीजिएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, हम और बेटर करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये लाइफ, ये टीचिंग, ये एक लर्निंग प्रोसेस है। यहाँ हम कंप्लीट हैं, आप कंप्लीट है, सब कुछ भी नहीं है, यहाँ पर हर कोई इनकम्प्लीट है और अपने को कंप्लीट करने के लिए यही स्टडी करता है। तो टीचर जब तक स्टूडेंट है तब तक वो टीचर है, और जिस दिन टीचर हो जाएगा स्टूडेंट, यानी कि उसकी टीचिंग प्रोसेस बंद हो जाएगी। तो मैं यही उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा और अपने दोस्तों तक ये वीडियो आप जरूर पहुँचाएंगे, शेयर भी करेंगे, सब्सक्राइब भी करेंगे और रिवाइज भी करेंगे। थैंक यू।